कार्यों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। जब सोचती है फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणामतः दुखी होंगी और बालक के लालन पालन करने में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तो गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो है कि बिना कोई दुख झेले। वह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है कि बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है, और पाप करता है, फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह खिलाया गया था, उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधुकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है: आध्यात्मिक, आधिदैविक, आध भौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगी मानव काया ही तुम भद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली, तुम का अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुम भद्रा नदी, और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपने आत्मा को स्वयं देव बनाने वाली आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली, कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उद्यम मचाती है। विधा बुद्धि, विधा वृत्ति ही यह धुंधली है। ऐसी विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध तो हुआ, कि जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता है। विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिन सत्संग विवेक न होई। आत्मा और बुद्धि के संबंध से
विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए आ जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्मशक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जामवंत ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। संसार के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। सारा समय द्रव्य सुख काम सुख का चिंतन करने वाला ही धुतकारी। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना। सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। कुछ विचार करो, आत्मदेव की आत्मा भोली है, उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देते हैं। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गो अर्थात गाय इंद्री भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्री को खिलाया। शुद्धि समझाते हैं, सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आश्रय लेंगे तभी शुद्ध होगी। भितकारी कौन? सारा समय द्रव्य सुख काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख द्रव्य सुख प्रधान है वही धुंधकारी है। सो जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 विषयों में फंस जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय ही विषयाएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह 100 के हाथों से खाता है। साफ लिखा है 100 हस्ती भोजनम। 100 के हाथ कौन है? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ 100 के हाथ है। जिन हाथों को श्री कृष्ण की सेवा न हो, जो हाथ परोपकार न करे, वे हाथ 100 के ही हाथ है। धुंधकारी स्नान शौचात क्रिया से हीन था, कामी था, अतः स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा न करे तो स्नान व्यर्थ ही है। अतः कहा गया है कि स्नान करना ही नहीं था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म न हो तो स्नान पशु स्थान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म न किया जाए तो वह स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है।